नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल बस हम लोगों ने आज देखा कि मार्केट में आज बहुत बड़ी फॉल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। बट इस फॉल के बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अर्निंग्स में दम होने के बावजूद भी वो सब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई इंडेक्स, खासकर स्मॉल कैप का इंडेक्स एक दिन में 4% के आसपास फॉल होता है तो वहाँ पे दो चार स्टॉक करके अगर आप बाइंग करते हैं सिलेक्टिव कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो बाजार के लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अपने दावेदारी को पेश कर रहे हैं, तो पैनिक में गैस अगर आप खरीदते हैं तो आपको स्टॉक सस्ता मिलता है और लॉन्ग टर्म में गैस अच्छा अल्फा जनरेट करने का मौका मिलता है। देखा गया तो स्मॉल कैप इंडेक्स गैस अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव जोन पे चल रहा है, बट जो पीछे से कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश कर रही है उन सब पे ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। रेस्ट दोस्तों आपकी जो मर्ज़ी है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो तीन कंपनी का जिनके नंबर्स इस बार मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आप चाहें तो वॉच लिस्ट में इन सब कंपनी को डाल सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है CDSL। आप सबको अच्छे से पता है कि CDSL में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमें 2000 का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। बट जब इंडेक्स इतना बड़ा फॉल में आता है तो कंपनी में भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो देखते ही देखते कैसी कंपनी हमें टॉप से फिर से 200 के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। आज हमें 5% के आसपास एक बड़ी फॉल दिखाई दे रही है। इस फॉल में दोस्तों वही लोग डरते हैं जो बाज़ार में नए हैं या फिर जिनको हमेशा शॉर्ट टर्म में ही लगता है कि बाज़ार का एंड हो जाएगा या फिर बाज़ार में बहुत पैसे बनेंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 10 साल 5 साल पैसे लगाना जानता है और ऑफ कोर्स पैसे लगाने के बाद ट्रैक करना जानता है, तो उनको अच्छे से पता है कि CDSL वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है। जो नंबर्स और डीमेट अकाउंट की संख्या खोलने से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। तो कंपनी का इस बीच में लाइफ टाइम हाई को तोड़ी भी थी और नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट हुआ था। बट फिर से गैस वही एक सपोर्ट लेवल पे कंपनी आते हुए देखने को मिल रही है। इससे गैस बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज अच्छे नंबर्स के बाद जब कंपनी डिस्काउंट में मिलती है तो वहाँ पे गैस खरीदने का एक जोरदार मौका बनता है। आगे हम तो CDSL का मार्केट कैप 219 करोड़ के आसपास है। 2067 से हमें स्टॉक बहुत ही कम दिन में 2-3 दिन में ही 200 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। 881 से कंपनी अभी भी डबल पे चल रही है। बट प्राइस टूर्निंग की बात की जाए 54, जो मेरे हिसाब से इनके फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में हमें स्टॉक स्प्लिट का ये फ़ायदा मिल जाए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब एक मोनोपोली टाइप कंपनी है जहाँ पे कम सेल्स करने के बावजूद भी कंपनी अच्छा ही फ़ायदा करती है। रही बात कंपनी के सेल्स के, ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे आए थे। 61% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन हैं जो बहुत ही अच्छा मजबूत है। और 2 क्वार्टर से गैस कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे 100 करोड़ के आसपास जो बेस प्रॉफिट है उसको जनरेट करना सीख गई है। देखा गया तो 2021 के टॉप से गैस कंपनी के सेल्स दोगुना होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें भयंकर उछाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों CDSL में अगर आप निवेशित हैं बिल्कुल पैनिक ना करें। निवेश करना अगर आप चाह रहे थे जब कंपनी 2000 के ऊपर निकली थी, इस सपोर्ट में आप 2-4 स्टॉक खरीद सकते हैं। फुल पैसा दोस्तों कभी भी कोई स्टॉक में एक बार मत लगाइएगा, बिकॉज मार्केट है कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अगर आपको डिस्काउंट और भी 100-150 पॉइंट के आसपास मिलते हैं तो आप छोटी मोटी क्वांटिटीज़ पे 120 से लेकर 130 पॉइंट 150 पॉइंट के फॉल पे आप सौदा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ओनली दोस्तों, शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। और दोस्तों बीच में जो ब्रेकआउट हमें 4 दिन पहले दिखाई पड़ा था, वॉल्यूम्स काफ़ी अप थे और जो गैस आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसमें वॉल्यूम्स उतने ऊपर नहीं हैं जितने गैस वॉल्यूम हमें तेज़ी में दिखाई दे रहे थे। कंपनी की बात की जाए अगर दोस्तों बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास कभी भी कंपनी आती है तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म दाव हो सकता है। 17 से 14 से लेकर दोस्तों आप चाहें तो फर्दर डिप का वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है 2-3 से गैस अभी ही आप शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद एडिशनल जैसे जैसे गिरावट हो वैसे वैसे आप माल ले सकते हैं। रही बातों से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं साफ 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 बोल दूँ। लेकिन यस, कंपनी दमदार है तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की बात की जाए यूएनओ मिंडा, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनके नंबर्स गैस अभी भी बहुत सॉलिड होने के बावजूद भी कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही है। बीच में गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे गई थी और उसके बाद हमें 10% के आसपास बहुत ही क्विक रिकवरी दिखाई, मतलब गिरावट दिखाई दी है। बात 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी ऑलरेडी 350% के आसपास पैसे बनाई है। बट ये दोस्तों आने वाले कल में और बढ़ सकता है, बिकॉज 2021 के टॉप से कंपनी अभी भी दोस्तों उसी रेंज पे है, उस टॉप को तोड़ नहीं पाई है।
बट मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि इस टॉप टू टॉप में गैस क्या डिफरेंस है और पीछे से कंपनी के अर्निंग्स में भयंकर उछाल हमें दिखाई दे चुका है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस ये हमेशा से एक वेल्थ क्रिएटर है। कभी कभी गैस 2 साल 2.5 साल कंपनी में तेज़ी नहीं होती और उसके बाद सीधा कंपनी टूट रिक जाती है। तो ऑटो एंसिलरी की बात की जाए जिनके नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में ऑटो के साथ साथ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और दोस्तों देखा गया तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे आए थे। 200 करोड़ के आसपास बेस फॉर्म करना खराब बात नहीं मानी जा सकती है। अगर आप 2021, 22, 23 और टीटीएम को देखें तो कंपनी के सेल्स गैस ऑलमोस्ट 2 गुना से ऊपर हो चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन गैस एकदम कांस्टेंट स्टेबल है। मतलब बाजार को पता ही रहता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओपीएम बढ़ने से किसी क्वार्टर में कुछ स्पाइक अप प्रॉफिट ज़्यादा होता है और किसी किसी क्वार्टर में कम ओपीएम के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट दोस्तों ये क्या 2021 के टॉप से कंपनी उस लेवल पे ही चल रही है, बट 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें 800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी का 3 साढ़े 3 गुना के आसपास इनके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। और सच बात तो गैस यही है कि स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि अर्निंग्स बहुत ही अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में जाता है और जो गैस उस साइडवेज पैटर्न में एक्मुलेशन करता है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, लॉन्ग टर्म प्राइस करेक्शन से डरता नहीं है, उनके पैसे बहुत ही ह्यूज बनते हैं। कंपनी की बात की जाए एकदम 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये तोड़ के इसके नीचे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये तो गैस बाजार के वीकनेस में हमें समझ में आएगा। बाउंस बैक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इस लेवल पे गए छोटी मोटी क्वांटिटीज़ खरीदी जा सकती है। और उसके बाद 608 का लेवल जनरेट हो रहा है और उसके बाद उसको कभी भी इस लेवल के बाद बड़ी फॉल होती है तो वहाँ पे गैस फिर से एडिशन करने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। यहाँ दोस्तों सीएमपी मुझे लगता है कि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी अट्रैक्टिव है। 608 200 का मूविंग एवरेज है जो बहुत ही अच्छा है। उसको तोड़ के दोस्तों अगर कंपनी और गिरती है, अगर बाजार में वीकनेस आया तो बीच में कैसे कंपनी 568 के लेवल पे आई थी जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इसको तोड़ना कैसे इनके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी के टाइम संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको 3 लेवल्स दिए, उन सब लेवल्स पर आप चाहें तो अपने विचारों कर सकते हैं। बिकॉज बीच में कैसे कंपनी के जो आरएसआई इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत 80 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे थे, जो गिर के 48 के आसपास हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से कैसे वीकनेस तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। बट नंबर्स अच्छे थे। आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी कंपनी की बात की जाए तो इंडिको पेंट्स लिमिटेड। आप बोलेंगे वेट सर, एशियन पेंट, बर्जर पेंट भाग नहीं रहा है, इंडिको को आप क्यों कवर कर रहे हैं? सबका दोस्तों रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग है। अगर आपकी एज श्रेणी 50-55 साल है, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जो मार्केट लीडर है उन सब से ही आप निवेश करने का प्लान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें ए बी एशियन बर्जर है। लेकिन यस, अगर आप 20-25 साल के युवा नौजवान हैं और जिनको कम से कम 10-15 साल 20 साल टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है तो इस कंपनी को आप आराम से ट्रैक करें, जिनके नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। देखा गया तो गैस ये कंपनी के जो आईपीओ प्राइस आए थे बहुत ही हाई प्राइस में आए थे और बहुत अच्छा प्रीमियम मिला था। बट सबको अच्छे से पता है कि आईपीओ तो आप बहुत ही महंगे भाव पे ला देंगे बट पीछे से अर्निंग का सपोर्ट नहीं रहेगा, वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के पास ज़रूर जाएगा। पेटीएम में गैस क्या हुआ, लेकिन ये पेटीएम नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। बिकॉज एक डिफरी कंपनी है और पिछले कुछ समय से इनके अर्निंग्स काफ़ी स्टेबलाइज हो चुके हैं। बीच में गैस लास्ट ईयर क्राइसिस भरे माहौल में कंपनी 1000 के पास चलती थी, अभी 1400 के आसपास बेस बना ली है। इसके फर्दर फॉल होगा तो हम लोग एंटिसिपेट करेंगे कोई बड़ी फॉल होगी, लेकिन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से गैस कोई ही बड़ी फॉल लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा मौका बन सकता है। बात कंपनी के साइज की, ऑफकोर्स का 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक्सट्रीम रिस्की कंपनी है। रिवॉर्डिंग भी है कंपनी का आने वाले भविष्य में 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप अगर बन गई तो उधर पे कैसे बल्ले बल्ले है, क्या नहीं बन सकती। हमने दोस्तों KPIT, VBL बहुत सारी कंपनीज में देखा जो बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर बनी। बट यस, इस कंपनी को ट्रैक करना है। 48 का पी है जो मेरे हिसाब से गैस अब टाइम रिजनेबल आ चुका है। रही बात कंपनी के ROE काफ़ी पॉजिटिव है। ये दोस्तों नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छे और स्टेबल आ रहे हैं। इस बार का इस कंपनी के अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर सेल्स हमें देखने को मिल रहे थे और इनके मार्जिन्स में अच्छे खासे बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए ईयरली फ्रंट में 26-38 और यहाँ पे भी गाइस 26-38 होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट इंटरेस्टिंग जोन है। अपने दोस्तों IPO के बाद कुछ बड़ा धमाल नहीं करी है, बट एक चीज़ गाइस कंपनी के सेल्स की बात की जाए उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 71, 84, 132, 144 तो आने वाले कल में गैस क्रूड के प्राइस अगर फॉल होते हैं तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अतिरिक्त दोस्तों रेट कट का सही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड आ चुका है भारतीय बाजार में।
अगर ऐसा होगा तो होम लोन दोस्तों आपको पता है कि बहुत सस्ते होंगे, तो हाउसिंग की बिक्री होने से कैसे पेंट का डिमांड बहुत ही हद तक बूस्ट हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो 700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जिनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, और 14 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जो बहुत ह्यूज नहीं है। कंपनी को चाहे तो सीएमपी में भी दोस्तों आराम से खरीदा जा सकता है। 1403 इनके दोस्तों का मूविंग एवरेज है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी गैस इस लेवल पर कंपनी आती है, बाउंस बैक करती है और उसके बाद फिर से हमें 1500 के आसपास जाते हुए देखने को मिलती है। तो नंबर्स गैस काफ़ी अच्छे थे और नंबर्स के बाद गिरा था, बट आज हमें वीक बाजार में भी इस कंपनी में पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी है। और दोस्तों इनके बॉलिंजर बैंड की वीकली चार्ट में तो काफ़ी हद तक नैरो हो चुके हैं, मतलब गैस फर्दर जो बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़, जो ब्लैक स्वन इवेंट जो हमने क्रूड में देखा था, अगर वैसा नहीं होते हैं, अगर बाजार संभल जाते हैं, तो नेक्स्ट दोस्तों जो रैली आएगी मेरे हिसाब से जितने भी बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है उसमें बन सकती है। तो इस कंपनी को ट्रैक करें, और तीनों स्टॉक दोस्तों अगर आपके रडार पे अच्छी बात है, आप खरीदना चाहते हैं तो अपने रिसर्च पे गैस आगे बढ़ सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पज़ से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।